हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमें क्या गिवन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा 3 पार्ट्स गिवन है, ठीक है। हर एक पार्ट में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। लेट कर लेते हैं जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, ए, ठीक है। तो 5 1/2 और ये -1, ये हमें एक क्या गिवन है, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या है, 3/1। जब हम ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा, 5 1/2 -1। फर्स्ट रो को उठा के क्या बनाना है, फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो को उठा के बनाना है सेकंड कॉलम। और थर्ड रो को उठा के क्या बनाना है, थर्ड कॉलम। अब इसका जो ऑर्डर हो गया वो क्या आ गया बेटा, 1/3। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें जो मैट्रिक्स गिवन है हम लेट कर लेते हैं, दिस मैट्रिक्स इज ए। और इसका जो ऑर्डर हमें गिवन है यहाँ पे वो क्या है, 2/2, ठीक है। 2/2 ऑर्डर की स्केयर मैट्रिक्स हमें गिवन है। क्लियर है। और जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें 2/2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स मिलेगी। क्लियर है। तो फर्स्ट रो को उठा के क्या बना देना है, फर्स्ट कॉलम। और सेकंड रो को उठा के क्या बनाना है, सेकंड कॉलम। क्लियर है। हमने क्या किया है, इंटरचेंज किया है रोज एंड कॉलम्स को। क्लियर। थर्ड पार्ट में बेटा हमें क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 3/3 ऑर्डर की। हम लेट कर लेते हैं, दिस मैट्रिक्स इज ए। तो -1 5 6 √3 5 6 और है फिर है बेटा थर्ड रो के एलिमेंट हैं 2 3 और -1। क्लियर है। इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है। क्लियर। ये ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को उठा के क्या बनाना है, फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो को उठा के क्या बना दें, सेकंड कॉलम। और थर्ड रो को उठा के क्या बनाना है, थर्ड कॉलम। क्लियर है। और इसका ऑर्डर भी क्या है, 3/3, ठीक है। स्केयर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो ट्रांसपोज करने के बाद क्या रहता है, वही रहता है। क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमें क्या गिवन है, ए और बी दो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। 2 मैट्रिसेस हमें गिवन है, ए एंड बी, और दोनों की ऑर्डर हमें क्या गिवन है, 3/3 गिवन है। देन वेरीफाई दैट, हमें क्या वेरीफाई करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे ए प्लस बी। देन जो मैट्रिक्स आएगी उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज। क्लियर है। तो ए प्लस बी फाइंड करने के लिए ए और बी मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो -1 प्लस -4, ठीक है। 2 + 1, नेक्स्ट बेटा 3 + -5, 3 + -5। क्लियर है। नेक्स्ट बनेगा 5 + 1, 5 + 1। नेक्स्ट है 7 + 2 और नेक्स्ट बनेगा 9 + 0। नेक्स्ट है -2 + 1, -2 + 1 और है 1 + 3 और बनेगा बेटा 1 + 1। ये हमारे पास क्या आएगी, ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी हमारे पास क्या आ गया है, ए प्लस बी हमारे पास मैट्रिक्स आई है 3/3 ऑर्डर की। और इसके एलिमेंट है बेटा -5 3, ये -2, ये आ गया 6 9 9 और ये आ गया -1 4 एंड 2। क्लियर है। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है अब ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ठीक है। उसके बाद बेटा मैं फर्दर यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या आएगा बेटा, जो ए प्लस बी मैट्रिक्स आई है ना, ठीक है, इसमें हमें चेंज करना है। क्लियर। इंटरचेंज करना है किसको, रोज एंड कॉलम्स को। तो फर्स्ट रो को उठा के हम क्या बना देते हैं, फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो को उठा के क्या बनाना है, सेकंड कॉलम, ठीक है। और थर्ड रो को उठा के क्या बना देना है, थर्ड कॉलम। ये हमारे पास क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है। अब हम क्या सॉल्व करेंगे,
अब हम सॉल्व करेंगे बेटा राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हमने क्या सॉल्व करना है राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या कहती है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स ये है। ठीक है, इसकी फर्स्ट रो को उठा के हम क्या बना दें फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है 5 7 9, इसको उठा के क्या बनाना है सेकंड कॉलम, और थर्ड रो है -2 1 1, तो ये बन जाएगा थर्ड कॉलम। क्लियर है, फिर है प्लस, और फिर हमने क्या लिखना है बी ट्रांसपोज। तो बी मैट्रिक्स हमें ये गिवन है, इसकी फर्स्ट रो को उठा के हम क्या बना देते हैं फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को उठा के क्या बनाना है सेकंड कॉलम, और थर्ड रो को उठा के क्या बनाना है थर्ड कॉलम। क्लियर है, अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमें क्या करना है ऐड करना है, दैट मीन्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें क्या करना है ऐड। तो -1 प्लस -4, 5 प्लस 1 -2 प्लस 1, नेक्स्ट है बेटा 2 प्लस 1, नेक्स्ट है 7 प्लस 2, और फिर आएगा 1 प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट है 3 प्लस -5, 3 प्लस -5, और फिर है 9 प्लस 0, देन 1 प्लस 1। क्लियर है, तो हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स आई है बेटा 3/3 ऑर्डर की। क्लियर है, और इसके एलिमेंट क्या है, ये है -5, 5 प्लस 1 इज 6, नेक्स्ट है बेटा -2 प्लस 1 इज -1, 2 प्लस 1 is 3, 7 plus 2 is 9, 1 plus 3 is 4, 3 plus -5 is -2, 9 plus 0 is 9, और 1 plus 1 is 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके भी क्या है 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिली है, और राइट हैंड साइड सॉल्व करके भी क्या आई है 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, और इन दोनों मैट्रिक्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी क्या है सेम है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गई है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गई है राइट हैंड साइड। ठीक है, हमारे पास क्या आ गई है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट बेटा सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। पहले हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे a माइनस बी, और जो मैट्रिक्स आएगी a माइनस बी फिर हम उसका क्या कर देंगे ट्रांसपोज। ठीक है, a माइनस बी के लिए हमने क्या करना है बेटा, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट में से बी मैट्रिक्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स -1 -4, 2 -1 एंड 3 -5। क्लियर, 5 -1, 7 -2 और 9 -0। क्लियर है, नेक्स्ट बेटा -2 -1, 1 -3 और 1 -1। क्लियर, ये मैट्रिक्स भी क्या है 3/3 ऑर्डर की है। अब हमने क्या फाइंड करना है, पहले इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं देन ट्रांसपोज करेंगे। तो ये आएगा -1 + 4 इज 3। ठीक है, फिर 1, 3 + 5, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 + 5 इज 8, और ये आ गया बेटा 4, और ये आ गया 5, ये 9, ये -3, ये -2 एंड -1 इज 0। क्लियर है, अब हमने क्या फाइंड करना है a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है a माइनस बी, इसकी रोज और कॉलम्स को क्या करना है इंटरचेंज। क्लियर, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को उठा के हमने क्या बना देना है फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो को उठा के बना देना है सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो को उठा के क्या बना देना है थर्ड कॉलम। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया a माइनस बी का होल ट्रांसपोज, और ये हमें क्या गिवन है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम क्या सॉल्व कर रहे हैं बेटा, अब हम सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड में क्या है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। क्लियर है, तो ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, जो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है इसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, तो फर्स्ट रो को उठा के हमने क्या बना देना है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को उठा के हम क्या बना देंगे सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो को उठा के हम क्या बना देंगे थर्ड कॉलम। ठीक है, और फिर क्या है बेटा माइनस, देन बी ट्रांसपोज,
तो बी मैट्रिक्स के जो फर्स्ट रो है इसको उठा के हमने क्या बनाना है, फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो है 1 2 0 है इसके एलिमेंट, तो ये क्या बनाएंगे, सेकंड कॉलम। और थर्ड रो के एलिमेंट है 1 3 1, और ये क्या बनाएंगे बेटा, थर्ड कॉलम। क्लियर। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट में से, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट में से सेकंड मैट्रिक्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो -1 -4, 5 -1 -2 -1। क्लियर। नेक्स्ट बेटा 2 -1 7 -2 1 -3, और फिर आएगा 3 -5 9 -0 एंड 1 -1। क्लियर है। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज हमें क्या मिल रही है, एक मैट्रिक्स मिल रही है, और वो भी 3/3 ऑर्डर की। क्लियर है। तो -1 + 4 क्या हो जाएगा, ये आएगा 3, 5 -1 इज 4, -2 -1 इज -3, 2 -1 इज 1, 7 -2 इज 5, 1 -3 इज -2, 3 + 5 इज 8, 9 -0 इज 9, और 1 -1 इज 0। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये किसकी इक्वल आ गया, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड की इक्वल है। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिली है, और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके 3/3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स मिली है, और दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं हम क्या देख रहे हैं, सेम है। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गई है, राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा हमें क्या गिवन है, हमें मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज गिवन है, ठीक है, और मैट्रिक्स बी गिवन है। देन वेरीफाई दैट, हमें क्या वेरीफाई करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है। बट हमें ए मैट्रिक्स नहीं गिवन, हमें क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज गिवन है। और हम ये जानते हैं कि ई मैट्रिक्स जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ये ए के इक्वल आता है, मैट्रिक्स ए। ठीक है। क्लियर है। तो हमने क्या लिखा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने किसके इक्वल लिख दिया, मैट्रिक्स ए के इक्वल। तो यहाँ पे बेटा हमें गिवन है ए ट्रांसपोज गिवन है, एक मैट्रिक्स है बेटा ये। ठीक है। और ये 3/2 ऑर्डर की है। फर्स्ट रो के एलिमेंट है 3 4, सेकंड रो के हैं -1 2, और थर्ड रो के हैं 0 1। इसका भी हम क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगी, मैट्रिक्स ए मिल जाएगी। ठीक है। ट्रांसपोज कैसे करना है, इंटरचेंज करना है रोज एंड कॉलम्स को। तो फर्स्ट रो को उठा के क्या बना दूं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को उठा के सेकंड कॉलम, और थर्ड रो को उठा के हमने क्या बना दिया है, थर्ड कॉलम। क्लियर है। ये हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे पास आ गई है मैट्रिक्स ए। ठीक। और मैट्रिक्स बी हमें क्या गिवन है, मैट्रिक्स बेटा ए हमारे पास आ गई है 3 -1 0 4 2 1। ठीक है। ये एलिमेंट होगी इसके, और ये मैट्रिक्स होगी 2/3 ऑर्डर की। और मैट्रिक्स बी जो है बेटा ये हमें गिवन है -1 2 1 फर्स्ट रो के एलिमेंट है। ठीक है। और 1 2 3 सेकेंड रो के एलिमेंट है। क्लियर है। और ये भी क्या है, 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। क्योंकि हम मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, हम दो मैट्रिसेस को तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ए और बी दोनों ही मैट्रिसेस का क्या है, ऑर्डर सेम है। तो जब हम इनका एडिशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनको हमने ऐड करना है। तो 3 + -1 -1 + 2, और फिर 0 + 1। क्लियर है। नेक्स्ट आएगा बेटा 4 + 1, नेक्स्ट है 2 + 2, और नेक्स्ट है 1 + 3। क्लियर है। अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो a + b हमारे पास आ जाएगा, ये आएगा बेटा 2 1 1। ठीक है। नेक्स्ट बनेगा 5 4, और ये 4। क्लियर। ये हमारे पास आ गई 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, अब बेटा मैं इसे फर्दर सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड साइड ही हम सॉल्व कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो जो हमारे पास ए प्लस बी मैट्रिक्स आई है ना, इसका हमने क्या करना है, अब ट्रांसपोज करना है।
तो फर्स्ट रो को उठा के क्या बनाना है, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, और सेकंड रो को उठा के क्या बनाना है, सेकंड कॉलम। क्लियर है? हमने क्या किया है, फर्स्ट रो को उठा के फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को उठा के सेकंड कॉलम बना दिया। ये हमारे पास क्या आ गई है, अब लेफ्ट हैंड साइड आ गई है सॉल्व करके। अब हमने क्या सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या कहती है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। और ए ट्रांसपोज बेटा हमें गिवन है ऑलरेडी, इसके एलिमेंट है फर्स्ट रो के हैं 3 4, नेक्स्ट रो है -1 2 और फिर है 0 1। क्लियर? प्लस बी ट्रांसपोज, बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है, बट हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, बी ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो को उठा के हमने क्या बनाना है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को उठा के हम क्या बना दें, सेकंड कॉलम, ठीक है। दोनों ही मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है बेटा 3/2 है। क्लियर? अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमें क्या करना है, ऐड करना है, दैट मीन्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्लियर? फर्दर सॉल्व कर देते हैं इसे हम। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 3 प्लस माइनस इज माइनस, तो 3 - 1 क्या आ जाएगा, 2, 4 + 1 5, -1 + 2 इज +1, 2 + 2 इज 4, और ये आएगा बेटा 0 + 1 इज 1, और 1 + 3 इज 4। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड भी किसकी इक्वल आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3/2 है। ठीक है, और दोनों का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गई है हमारे पास, राइट हैंड साइड। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। क्लियर? नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ठीक है, मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, ए ट्रांसपोज हमें गिवन है और बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, और हमें क्या वेरीफाई करना है कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स क्या है, जो ए ट्रांसपोज हमें गिवन है उसका भी हम क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें। ठीक है, ये हमें क्या गिवन है, ए ट्रांसपोज गिवन है, इसका भी हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ गई, ये ए मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे पास आ गई बेटा ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है, तो ए मैट्रिक्स और फिर माइनस बी मैट्रिक्स। अब बेटा फर्स्ट मैट्रिक्स में से सेकंड मैट्रिक्स को माइनस करना है, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस -1। ठीक है, -1 -2 और ये 0 -1। नेक्स्ट बनेगा 4 -1 2 -2 और नेक्स्ट है 1 -3। ठीक है, फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी हमारे पास क्या आएगा, 3 + 1 इज 4, ये -3 -1 3 0 और ये -2। ठीक है, अभी हमारी लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व नहीं हुई है। a माइनस बी जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो को उठा के हमने क्या बनाना है, फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो को उठा के हमें क्या बनाना है, सेकंड कॉलम। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है बेटा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। अब हमने क्या सॉल्व करनी है, अब हमने सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हमने क्या सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड हमने सॉल्व करनी है, और राइट हैंड साइड क्या है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हमें ऑलरेडी गिवन है। क्लियर है? ये हमने ए ट्रांसपोज लिखा, माइनस बी ट्रांसपोज क्या लिखेंगे बेटा, जो बी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका हमें ट्रांसपोज लिखना है, तो इंटरचेंज करना है रोज एंड कॉलम्स को। तो फर्स्ट रो को उठा के हमने क्या बनाना है, फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो को उठा के हमने क्या बनाना है, सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट मैट्रिक्स में से माइनस करनी है सेकंड मैट्रिक्स, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है? उसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बनेगा -1 -2 और फिर क्या है बेटा, ये बनेगा 2 -2, ये 0 -1 एंड देन 1 -3।
ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 4 3 -3 0 -1 और ये -2। तो हम क्या देख रहे हैं, किसके इक्वल आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई। ठीक है, राइट हैंड साइड सॉल्व करके क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, हैंस वेरीफाइड। यही वेरीफाई करना था हमें। क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमें क्या गिवन है, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है 2/2 ऑर्डर की। ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स हमें गिवन है 2/2 ऑर्डर की। क्लियर है, ए ट्रांसपोज हमें गिवन है और बी मैट्रिक्स हमें गिवन है। देन फाइंड ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लें, ए। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, जो ए ट्रांसपोज हमें गिवन है उसका दोबारा से ट्रांसपोज कर दें। क्लियर है, ये ए ट्रांसपोज हमें गिवन है, इसका हम दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा ए मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। क्लियर, ए मैट्रिक्स क्या आई है, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो के एलिमेंट है -2 1 और सेकेंड रो के हैं 3 2। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -1 0 1 2। और 2b का क्या मतलब है बेटा, 2b का मतलब है कि मैट्रिक्स जो b है इसके सभी एलिमेंट को क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 2b का मतलब है कि मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स इसके सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास 2b आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, a प्लस 2b। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास ये -2 1 3 2 प्लस 2b हमारे पास क्या आई है, -2 0 2 4। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है, ऐड करना है, दैट मीन्स इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं इनको ऐड करना है। क्लियर, तो ये बना 1 + 0, ये बना 3 + 2 और ये बना 2 + 4। क्लियर है, इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आएगा बेटा -4 1 5 और 6। ठीक है, बट हमें फाइंड क्या करना है, a + 2b का होल ट्रांसपोज। तो हमारे पास जो ये मैट्रिक्स आई है a + 2b, इसका भी हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट रो को उठा के क्या बना दें, फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो को उठा के हम क्या बना दें, सेकंड कॉलम। क्लियर है, तो a + 2b का होल ट्रांसपोज क्या है, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसके फर्स्ट रो के एलिमेंट है -4 5 और सेकंड रो के एलिमेंट है 1 6। ठीक है, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 में बेटा हमें 2 पार्ट्स गिवन है। ठीक है, और दोनों ही पार्ट्स में हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है ए एंड बी। क्लियर है, और हमें क्या वेरीफाई करना है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्लियर है, तो फर्स्ट पार्ट में बेटा हमें ए और बी मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/1 है और जो बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 1/3 है। ठीक है, तो ए बी फाइंड करेंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगी बेटा उसका ऑर्डर क्या होगा, देखो ए और बी का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर 3/1, बी का ऑर्डर 1/3। क्लियर है, तो ये 1 = 1 है, इसका मतलब ए बी डिफाइंड है। क्लियर है, इसका मतलब ए बी डिफाइंड है। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, 3/3 होगा। क्लियर है, उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3 होगा। क्लियर है, तो जब हम ए बी फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट रो का क्या मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 × -1। क्लियर है, अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो का क्या मिलेगा, सेकंड एलिमेंट, तो 1 × 2। अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। क्लियर है, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब बेटा सेकंड जो है रो, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -4 × -1। नेक्स्ट है बेटा -4 × 2। अब हमने सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया है तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। क्लियर, अब सेकंड रो को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। क्लियर है, ऐसे ही हमने थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना है, पहले फर्स्ट कॉलम से करना है तो 3 × -1। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम से, तो 3 × 2। ठीक है,
देन जो थर्ड रो है इसको मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम से, तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। क्लियर है। और ये मैट्रिक्स जो है बेटा ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्लियर। तो ए बी हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आएगा -1 2 1, माइनस माइनस प्लस, और 4 1 जा 4, और ये आगे बेटा -8, ये -4 -3 एंड 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। तो हमारे पास ए बी क्या आ गई है मैट्रिक्स, और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है बेटा, वो है 3 बाय 3। ठीक है। अभी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुई है, अभी हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। ठीक है, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो ए बी जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है, इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। और ट्रांसपोज का क्या मतलब है, इंटरचेंज करना है हमने रोज एंड कॉलम्स को। ठीक है, ये हमारे पास आई है ए बी, और इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो को उठा के हमने क्या बनाना है, फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो को उठा के हम क्या बना दें, सेकेंड कॉलम। ठीक है। और थर्ड रो को उठा के बेटा हमने क्या बनाना है, थर्ड कॉलम। क्लियर है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। अब हमने सॉल्व करनी है बेटा राइट हैंड साइड। ठीक है। और राइट हैंड साइड क्या कहती है कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्लियर। तो जो बी मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करके लिखना है, तो इसमें एक ही रो है। ठीक है, ये रो मैट्रिक्स है, तो ये क्या बन जाएगी अब, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट रो को उठा के हमने क्या बनाना है, फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे रो 1 थी, यहाँ पे कॉलम 1 है, तो ये रो मैट्रिक्स का जो हमने ट्रांसपोज किया है तो क्या बन गई ये कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। और इसका जो ऑर्डर है वो क्या आ गया, 3 बाय 1। अब हमने क्या लिखना है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये क्या बन जाएगी अब, रो मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर। और इसका ऑर्डर क्या है, 1/3। तो हम क्या देख रहे हैं कि 1 = 1 है, दैट मीन्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की जो मल्टीप्लीकेशन है वो डिफाइंड है, और आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3 होगा। ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बेटा हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो -1 × 1। अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -4। ठीक है, -1 मल्टीप्लाइड बाय -4। और फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1 × 3। क्लियर। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। जब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट मिलेगा। अब बेटा सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट मिलेगा। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट मिलेगा। और थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ, तो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट मिलेगा। क्लियर है। इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर। तो हमारे पास ये आ जाएगी बेटा -1, और ये +4 -3 2 -8 6 1 -4 और ये 3। तो हम क्या देख रहे हैं कि बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गई है, एक मैट्रिक्स आई है, और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3/3। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके ये किसकी इक्वल आ रही है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, ए बी का होल ट्रांसपोज। ये भी एक मैट्रिक्स आई थी, इसका ऑर्डर क्या था, 3/3। और राइट हैंड साइड था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसको भी सॉल्व करके मैट्रिक्स आई है, और ये भी क्या ऑर्डर है, 3/3 ऑर्डर की है। क्लियर है। और बेटा हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। ठीक है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है, राइट हैंड साइड है। क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है, राइट हैंड साइड है, तो हम लिख सकते हैं कि हैंस वेरीफाइड। क्लियर है। अब हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बेटा हमें क्या गिवन है, यहाँ पे भी हमें दो मैट्रिसेस गिवन है, ए और बी। ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है बेटा 3/1, और जो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो है 1/3।
और हमें क्या वेरीफाई करना है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी, और ए बी जो मैट्रिक्स आएगी फिर हम क्या करेंगे उसका ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो बेटा ये दोनों इक्वल हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, दैट मीन्स ए बी डिफाइंड है। और जो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3 होगा। ठीक है, तो ए बी जो मैट्रिक्स आएगी, क्लियर है, ए बी को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। तो फर्स्ट रो को हमने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 0 × 1 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। फर्स्ट रो को बेटा हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मिलेगा, और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट मिलेगा। ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट बेटा सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट मिलेगा, और सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से बेटा हमने क्या करना है, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना है, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है, फिर सेकंड कॉलम के साथ, और फिर थर्ड कॉलम के साथ। क्लियर है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया ए बी, हमारे पास जो आएगा बेटा ये आ जाएगा 0 0 0 1 5 7 2 10, और ये आ गया 14। क्लियर है, अभी हमारे पास क्या आया है, ए बी, और हमने क्या फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो फर्दर बेटा मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, ए बी का ट्रांसपोज। तो जो ए बी मैट्रिक्स आई है हमारे पास, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, अब ट्रांसपोज करेंगे। और ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है कि इंटरचेंज करना है रोज एंड कॉलम्स को। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो को उठा के क्या बनाना है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को उठा के क्या बनाना है, सेकंड कॉलम, और थर्ड रो को उठा के हमने क्या बनाना है, थर्ड कॉलम। क्लियर है, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली है बेटा। अब हमने क्या सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें क्या गिवन है बेटा, राइट हैंड साइड हमें गिवन है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, रो मैट्रिक्स। ठीक है, 1 रो है इसमें, तो ये रो मैट्रिक्स है। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इस फर्स्ट रो को उठा के हमने क्या बनाना है, फर्स्ट कॉलम, और इसका ऑर्डर अब क्या हो गया, 3/1। ये मैट्रिक्स बेटा हमें कॉलम मैट्रिक्स गिवन है क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, तो ये क्या बन जाएगी, रो मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, ये क्या बन गई, रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें अब क्या हो गया है, एक रो है। ठीक है, तो ये क्या होगी, रो मैट्रिक्स। हम देख रहे हैं 1 = क्या है बेटा, ये 1 है, दैट मीन्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज डिफाइंड है। क्लियर है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, और जो नया ऑर्डर बनेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स मिलेगी वो किस ऑर्डर की मिलेगी, 3/3 ऑर्डर की। क्लियर, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या बनेगा बेटा, ये आ जाएगा, फर्स्ट रो को पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 × 0, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1, और अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2। अब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये आ जाएगा 5 × 0। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5 × 2। ठीक है, अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो 7 × 0, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट। अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, तो 7 × 1। अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से, तो 7 × 2। क्लियर है, फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 0 1 2 0 5 10 0 7 और ये 14। ठीक है, तो और ये मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3/3 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई। ठीक है, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो किसकी इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करके हमें 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल रही है, और दोनों ही मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू
राइट हैंड साइड, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है बेटा? आज हमने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।